नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 कक्षा 6 विषय गणित का वीक 3 मॉडल पेपर। तो बच्चों पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक दुकान में 20 टेलीविजन है। यदि उनमें से एक चौथाई टेलीविजन बिक गए तो दुकान में कितने टेलीविजन शेष रहे। तो बच्चों देखो 20 का एक चौथाई होता है 5, यानी 5 हमारे बिक गए तो बचेंगे 15 टेलीविजन। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2, अंक 9, 4, 7 और 3 का उपयोग करके 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। बनाई गई संख्या 6500 से बड़ी और 7400 से छोटी है। तो बनाई गई संख्या के इकाई स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है। तो बच्चों बी ऑप्शन से रहेगा, केवल 4 ही इकाई पे आएगा। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 3, तन्मय ने 40 को 100 से गुणा किया और गुणनफल में से 40 को घटा दिया। तो बच्चों निम्न में से कौन सा विकल्प सही परिणाम देगा। तो बच्चों बी ऑप्शन सही रहेगा, 40 इंटू 99। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 4, निम्न में से किस आकृति का परिमाप सबसे कम है। तो बच्चों सबसे कम परिमाप किसका रहेगा, बी आकृति का। अब देखो बच्चों प्रश्न संख्या 5, नीचे दिया गया चार्ट 4 शहरों के बीच की अनुमानित दूरियां बताता है। तो करण उदयपुर में उसने एक ही यात्रा में 3 शहरों की यात्रा करनी है। तो यदि वह सबसे छोटा रास्ता लेता है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बच्चों डी ऑप्शन रहेगा 1050 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 6, रवि के पास एक पासा है जिसकी सतह पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित है। उसने पासे को 3 बार उछाला और एक बार एक ही संख्या प्राप्त की। तो रवि को प्राप्त संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो बच्चों सी ऑप्शन 9 सही रहेगा। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न 7 और 8 के उत्तर दीजिए। तो आदित्य से दोगुनी किताबें कितने पढ़ी है। तो बच्चों देखो आदित्य ने 2 किताबें पढ़ी है। तो 2 से ज्यादा किसने पढ़ी, 4 किताबें। किसने पढ़ी बच्चों, बा ऑप्शन सीता ने। प्रश्न संख्या 8, 4 से कम किताबें किसने पढ़ी। तो बच्चों 4 से कम किताबें पढ़ी सी, यानी केवल अनिल, ललिता और आदित्य ने, यानी इन तीनों ने 4 से कम पढ़ी। बाकी सीता ने तो 4 किताबें पढ़ी है। प्रश्न संख्या 9, PQRS एक 4 अंकों की संख्या है। यदि इसमें उसके एक अंक को 8 से बदल दिया जाए तो संख्या का मान 600 बढ़ जाता है। तो PQRS के बारे में इनमें से कौन सा कथन निम्न में से निश्चित रूप से सत्य है। तो बच्चों ए ऑप्शन, यानी Q बराबर 2। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों बी ऑप्शन, दोनों में 5 फलक है। प्रश्न संख्या 11, एक कार प्रति घंटे 3.125 लीटर पेट्रोल की खपत करती है। तो कार को 8 घंटे चलाने में आवश्यक मात्रा कितनी है। तो बच्चों डी ऑप्शन 25 लीटर। प्रश्न संख्या 12, जब 102 को 4 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 25 और शेषफल 2 आता है। तो यदि 1002 को 4 से विभाजित किया जाएगा तो भागफल क्या आएगा बच्चों। तो सी ऑप्शन रहेगा, 1002 को 4 से विभाजित किया जाएगा तो भागफल कितना आएंगे बच्चों, 250। और शेषफल तो वैसे आने वाला है बच्चों, पता ही है कितना आएगा, 2 आएगा। प्रश्न संख्या 13, नीचे दी गई खिलौना कार की कांच की खिड़कियों की ऊंचाई कितनी है। तो बच्चों हमारा डी ऑप्शन से रहेगा 2 सेंटीमीटर। देखो बच्चों देख सकते हैं हम कांच कहां पे से क्या है, 11 से 13 तक है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित चित्र को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो बच्चों सी ऑप्शन से रहेगा, एक तो पूरा है और दूसरे में 8 डब्बे में से 3 पीले हो रहे हैं, तो 1 से 3/8। प्रश्न संख्या 15, संख्याओं के पैटर्न को समझकर बताइए कि रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चों बी ऑप्शन से रहेगा 138, यानी उसमें से एक बराबर संख्या में घट रहे। प्रश्न संख्या 16, श्याम ने 5 किलोग्राम फल खरीदे, उसके पड़ोसी ने उससे फलों का 3 भाग उधार ले लिया। तो पड़ोसी ने कितने फल उधार लिए। तो बच्चों सी ऑप्शन से रहेगा, कितने लिए बच्चों, 5 का 3/5, यानी 5 में से 3/5 रहेगा तो 3 किलो ही रहेगा बच्चों। प्रश्न संख्या 18, एक आयताकार मैदान का परिमाप 56 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों लंबाई होगी डी 20 सेंटीमीटर। और यदि सिक्कर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 150 रुपये, तो 8 व्यक्ति का किराया कितना होगा बच्चों। तो 150 में तो हमारा कितना आंसर रहेगा बच्चों, 8 व्यक्ति का किराया लगभग अपना 1200 रुपये होगा। यानी 150 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 1200 उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों आज के जो हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।